नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियाँ इंडिया टाइडिंग्स पर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिमझिम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हमारी टोली की लेखक हर्षिता सिंह की लिखी कहानी अश्मी। हर्षिता राजस्थान में पत्रकारिता की स्टूडेंट है, जिन्हें साथ ही कहानियाँ लिखने का भी शौक है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी अश्मी। अश्मी मतलब चट्टान की तरह मजबूत। उसके पिता ने उसे ये नाम दिया था। वैसे तो हर बाप बेटी का रिश्ता अनमोल होता है, लेकिन अश्मी, उसका अपने पिता से कुछ खासा ही लगाव था। नन्ही अश्मी अलीगढ़ के जमालपुर में रहती थी। उसकी उम्र छोटी सी, लेकिन पापा का ख्याल वो किसी दादी माँ की तरह रखती थी। पापा इधर आइए, आज आपको खाना मैं खिलाऊंगी। मैं आपके बाल कंघी करती हूँ ना। मम्मा प्लीज रोटी बनाने दो ना। छोटू, इतनी तेज नहीं भागते, चोट लग जाएगी। मम्मा, पापा और छोटे भाई सबका ख्याल रखती थी नन्ही अश्मी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं एकदम से इस परिवार को किसकी नजर लग गई। अश्मी के पापा एक दिन ऑफिस से वापस आए ही थे कि बैठे बैठे अचानक से बेहोश हो गए। उन्हें होश में लाने के लिए सबने बहुत कोशिश की, पर उनमें कोई हरकत नहीं दिखी। आनन फानन में पड़ोसियों की मदद से जैसे तैसे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पहुंचे ही थे कि डॉक्टर सिम्टम्स को समझते हुए उन्हें तुरंत इमरजेंसी में ले गए। जब सारी जांचें हुई तो पता चला कि अश्मी के पापा को कैंसर है, जो कि फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। उनके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। 1 महीना भी पूरा नहीं हो पाया था कि वो इस दुनिया से चल बसे। 2 छोटे बच्चे और नवयुवती विधवा के लिए जीवन अकेले काटना कठिन हो चला था। इसलिए अश्मी की माँ दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके शिफ्ट हो गई। पति की मौत के बाद मृतक आश्रित पर उन्होंने समाज कल्याण विभाग में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। घर पर सिर्फ 4 ही सदस्य रहते, अश्मी, उसकी माँ, भाई और नाना जी। वैसे मेरा नाम तनु है। दरअसल अश्मी के नाना जी का घर मेरे पड़ोस में ही था। वो उम्र में मुझसे यही कुछ 1 साल बड़ी थी। छोटे शहरों के मोहल्लों में अक्सर सबको अपने आसपास की पूरी खैर खबर रहती है। किसके घर में रिश्तेदार आए हैं, किसकी अपनी बहू से नहीं बनती, कौन कहाँ आता जाता है, कौन बिगड़ैल है और कौन शरीफ है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से उस जमाने में अश्मी की शरीफियत और शालीनता से पूरा मोहल्ला वाकिफ था। मेरी माँ का तो उससे कुछ खासा ही लगाव था। वो मुझ पर चिल्लाती, पूरे दिन हंसी ठट्टे करती रहती है, ये नहीं अपने अंदर थोड़ी सभ्यता लाए। देख जरा अश्मी को, कितने शालीन हाव भाव, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, कितनी संस्कारी मालूम पड़ती है। सीखो उससे कुछ। अब तो मुझे याद भी नहीं कि अश्मी के नाम से मुझे ना जाने कितनी बार चिल्ल पड़ी होगी। कुछ साल बीत गए। मैं 11th स्टैंडर्ड में आ चुकी थी। एक दिन स्कूल से लौटी रही थी तो देखा पड़ोस से रोने की आवाजें आ रही थी। घर पहुंची तो भैया से पता चला अश्मी की माँ नहीं रही। घर के बाकी सभी लोग वहीं गए हैं। मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई। मैंने भी जल्दी से कपड़े बदले और वहीं चल दी। जैसे किसी मौत वाले घर का नज़ारा होता है, वहाँ की भी वही स्थिति थी। अश्मी की मम्मी की डेड बॉडी बीच आंगन में रखी थी। कुछ औरतें थीं जो उनके पास बैठ के फूट फूट के रो रही थीं। बाकी रिश्तेदार और जानकार इधर उधर खड़े थे। तभी मेरी नज़र अश्मी पर पड़ी, जो तख्त पर बैठे अपने रोते हुए भाई के आंसू पोंछ रही थी। कभी नाना जी को संभालती, कभी भाई को। लोग आते, अफसोस जताते और चले जाते।
सबकी नज़रें अश्मी और अश्मी के छोटे भाई पर थीं। अश्मी के बारे में सब कह रहे थे कि 12वीं के इम्तिहान सिर पर और बेचारी बच्ची के सिर से माँ का साया उठ गया। कैसे संभालेगी सब कुछ। सब देख के हैरान थे कि माँ के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारियाँ वो ऐसे संभाली हुई थी मानो माँ की मौत ने उसे और मजबूत कर दिया हो। माँ बाप नहीं रहे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। समय बीतता गया और अश्मी गृहस्थी और पढ़ाई के फर्ज को एक साथ निभाती चली गई। अलीगढ़ मुझे छोटा शहर लगने लगा था, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली चली गई। काफ़ी साल बीत गए। मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने को था। इसी बीच छुट्टियों में मेरा घर आना हुआ। रोज़ की तरह मैंने मम्मी से चाय का कप लिया और अखबार उठाते हुए सोफे पर बैठ गई। 2 पन्ने पलटे ही थे कि एक खबर ने मेरा ध्यान खींचा। खबर एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की थी जो पिछले 6 महीने से लापता है। केस में आरोपी के तौर पर कई नेताओं के नाम शामिल हैं। परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए परेशान हो गया है। पुलिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप की बात सामने आ रही है। जैसे ही मैंने पीड़िता की फोटो देखी, मानो एकदम से दिल में धक्का लगा हो। ये तो अश्मी थी, ये कैसे हो सकता है? मैंने दोबारा फिर से आंख मसलते हुए गौर से देखा कि शायद मुझे धोखा हुआ हो, लेकिन नहीं, ये अश्मी ही थी, वही शालीन और सभ्य अश्मी। घबराहट में मैंने घर में सबको खबर दिखा के पूछा, ये अश्मी ही है ना? सब हैरान थे, साथ ही उदास भी, खासकर मेरी माँ। उन्हें अश्मी कितनी पसंद थी। पड़ोस की बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और उन्हें पता तक नहीं चला। बात सबको पता चली और उनके घर पर सांत्वना जताने वालों का आना जाना शुरू हो गया। लोग अफसोस जताते और वापस चले आते। वहाँ मदद का हाथ बढ़ाने वाला शायद ही कोई मौजूद था। हमारे समाज में ज़्यादातर लोग अपने घर की बेटियों की सुरक्षा तो चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर की बेटी के साथ कुछ गलत हो तो वो अक्सर चाय की चुस्कियों के साथ वाले मुद्दे बन के रह जाते हैं। मेरी छुट्टियां ख़त्म भी नहीं हो पाई थी कि मोहल्ले के लोगों ने अश्मी के आंचल में दाग लगाना शुरू कर दिए थे। एक शाम पड़ोस की ही कुछ आंटी घर पर आईं। उनकी बातचीत में मैंने सुना, अरे बिन माँ बाप की संतान ऐसे ही होती है, कोई रोकने टोकने वाला होगा नहीं तो दूसरों के बहकावे में ऐसे ही आएंगी। आजकल की लड़कियों का कुछ अता पता भी तो नहीं होता। कलयुग आ गया है भैया, कलयुग। तभी दूसरी आंटी बोली, चली गई होगी किसी के साथ, किसे पता। माँ ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने उनकी बात पर हामी नहीं भरी, लेकिन विरोध भी नहीं किया। अश्मी को बहुत अच्छे से जानने के बावजूद उसका पक्ष लेने और समाज का विरोध करने की क्षमता उनमें नहीं थी। भाभी जी बिस्किट लीजिए, कहकर उन्होंने बात पलट दी। आज इस खबर को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। कोई नहीं जानता अश्मी कहाँ है, इस दुनिया में है भी या नहीं। कोर्ट की तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है और लोगों का तो कुछ खोया ही नहीं था जिसे वो ढूंढे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।